नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोपा आईटीआई कोर्स के बारे में। कोपा आईटीआई कोर्स में क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं, एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। हम चेक करेंगे कि कोपा आईटीआई क्या होता है, कोपा आईटीआई का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कोपा आईटीआई की कोर्स ड्यूरेशन क्या है, इसका सिलेबस क्या होता है, फीस स्ट्रक्चर और एडमिशन प्रोसेस इसका किस तरह का है, और कोपा आईटीआई के बाद हम कौन कौन से एडवांस कोर्स कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज जो हमारी आती है वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज। कोपा आईटीआई का अगर हम कोर्स करते हैं तो हमारे पास किस किस तरह की जॉब हमें मिल सकती है। तो पहले सिंपल बेसिक पे जाते हैं कि कोपा आईटीआई क्या होता है। आईटीआई हमारा स्टैंड करता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे, और कोपा जो फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, यानी कि आप हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों पे काम करेंगे। आप कंप्यूटर ऑपरेटिंग को एज अ हार्डवेयर मान लीजिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के जितने भी, और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में आप जितने भी प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह आप करेंगे, ये आपका प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में आ गया। सो बेसिकली आपको एक फुल फ्लेज एक कोर्स मिलता है जिसमें आप हार्डवेयर के साथ साथ प्रोग्रामिंग भी सीख सकते हैं। अब कोपा आईटीआई का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कोपा आईटीआई में आपकी जो मिनिमम एज होती है 14 होती है और मैक्सिमम एज होती है 40 होती है। ये आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज है। और जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, आप मिनिमम आपको 10th स्टैंडर्ड चाहिए होता है, प्लस उसमें आपके जो सब्जेक्ट हो उसमें मैथ और साइंस इंक्लूडेड हो। कोपा आईटीआई का सिलेबस क्या है, तो कोपा आईटीआई में बेसिकली 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। एक है हमारा सबसे पहला है ट्रेड थ्योरी, फिर ट्रेड प्रैक्टिकल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, एंड लास्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ट्रेड थ्योरी में जैसे कि नेम डिफाइन कर रहा है, आपको थ्योरेटिकल सारी चीज पढ़ना होगा। ट्रेड प्रैक्टिकल आपका जो भी आपने पढ़ा है उसको आप प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो आपका ट्रेड प्रैक्टिकल में आ गया। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आपका आ जाता है कि आपने अच्छे से सीख भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन आपका कम्युनिकेशन गैप हो रहा है या आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। ये सारी चीज़ कहाँ कवर होती है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में कम कवर होती हैं। ये आपकी बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल और ये आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप करता है। फोर्थ है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपका बेसिकली जो नंबर मिलते हैं वो डिसिप्लिन पे मिलते हैं, या आपने टाइम पर प्रोजेक्ट कंप्लीट करा है या नहीं करा है, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है। आपने बेसिकली इसमें नंबर्स भी डिवाइडेड देख लिए हैं कि ट्रेड थ्योरी हमारा 100 मार्क्स का होता है, ट्रेड प्रैक्टिकल 250, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 50 मार्क्स का, और फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारा 200 मार्क्स का होता है। अब ट्रेड थ्योरी में सिलेबस क्या होता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वीडियो पॉज करके आप एक बार सिलेबस को पूरा चेकआउट कर लें। मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, तो आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, लिनक्स हो गया, विंडो हो गया, या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। आपको MS वर्ड के बारे में बताया जाएगा, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बताया जाएगा, जिसमें एक्सेल आ गया, पावर पॉइंट आ गया, वन नोट आ गया। उसके बाद आप आता है आपका थोड़ा प्रोग्रामिंग पार्ट, जैसे कि आप यहाँ से देखेंगे 9 पॉइंट से कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्किंग, इंटरनेट, वेब डिजाइनिंग, इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, एडवांस एक्सेल कॉन्सेप्ट, साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स। बेसिकली ये वाला जो आपका पार्ट है 9 पॉइंट से लेकर 15 तक, ये आपका एडवांस लर्निंग में आता है, क्योंकि इस कोर्स को कोपा आईटीआई कोर्स को करने के बाद भी इन चीज़ों के लिए अलग अलग कोर्सेज बने हुए हैं। इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और आपका जो नेक्स्ट आता है ट्रेड थ्योरी प्रैक्टिकल आता है, जिसमें आप प्रैक्टिकली क्या क्या परफॉर्म करने वाले हैं। सो इसमें भी आप एक बार वीडियो पॉज करके आप पूरी चेकआउट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जैसे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करते हैं, डॉस कमांड क्या होती है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे कैसे वर्क करा जाता है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, इमेज एडिटिंग, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, इंटरनेट का यूज कैसे करा जाता है, जावास्क्रिप्ट को कैसे इंप्लीमेंट करा जाता है, VBA प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, इत्यादि। ये सारी चीजें ट्रेड थ्योरी में कवर की जाती हैं। कोपा आईटीआई का फीस स्ट्रक्चर और एडमिशन प्रोसेस क्या है। कोपा आईटीआई बेसिकली 1 साल का कोर्स होता है, जिसमें 2 सेमेस्टर हमारे होते हैं, और इसमें एडमिशन लेने के लिए या तो आप गवर्नमेंट में ले सकते हैं या आप किसी प्राइवेट कॉलेज में ले सकते हैं। गवर्नमेंट में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको पेपर क्लियर करना पड़ेगा, और अगर प्राइवेट में आपको एडमिशन लेना है तो आपको नंबर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। फीस स्ट्रक्चर देखिए हर जगह का वेरी करता है, तो एक रेंज है, ये एक्यूरेट फिगर नहीं कह सकते इनको, ये एक रेंज डिफाइन मैंने करी है कि इस रेंज के अंदर आपका फीस स्ट्रक्चर होता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज का जो बेसिक रेंज है वो 5 to 10,000 रुपीज तक है, और अगर थोड़ा और एक्सीड करते हैं तो 15,000 तक आप ले सकते हैं। और प्राइवेट कॉलेज का जो है वो 30,000 है, और कुछ कोई प्राइवेट कॉलेज में इससे थोड़ी ज़्यादा फीस भी लग सकती है। इसमें एक चीज़ इंक्लूडेड नहीं है जो मैं अभी इंक्लूड करना चाहता हूँ। अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है और वो कोपा आईटीआई का कोर्स करना चाहता है, तो उसके पास लैपटॉप या आपके पास PC होना ही चाहिए। तो जो मिनिमम स्टैंडर्ड PC है जिसपे आप बेसिक ऑपरेशन कर सकें, वो अराउंड 30K का आता है। 30,000 रुपीज़ का वो मिनिमम स्टैंडर्ड PC आता है या लैपटॉप आता है जिसपे आप बेसिक ऑपरेशन कर पाएँ। लेकिन अगर आप इमेज एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हैं, तो आपको फिर हाई स्पेसिफिकेशन लैपटॉप की जरूरत पड़ सकती है, जिसका प्राइस रेंज अराउंड
50 to 60,000 रुपीज तक जा सकता है। तो इस चीज को भी आप अपने दिमाग में लेकर रखें कि अगर आप ITI का कोपा ITI का बेसिकली कोर्स कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर की नेसेसरी होगी, तो इसमें आप ये एडिशनल कोर्स भी ऐड ऑन करके जरूर रखें। कोपा ITI की जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? कोपा ITI में बेसिकली अगर आप देखें कंप्यूटर ऑपरेशन में हर किसी को जरूरत पड़ती है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो आपको रेलवे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आधार सेंटर, कोर्ट, पुलिस डिपार्टमेंट, RTO, GST ऑफिस इत्यादि में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती ही रहती हैं। और अगर हम प्राइवेट जॉब की बात करें, देखिए प्राइवेट जॉब का ऐसा है कि अगर आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस लेते रहेंगे आपको उतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी और जॉब ऑफर मिलते रहेंगे। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे TCS हो गया, विप्रो हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, तो उसके लिए आपको बेसिकली एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल डायरेक्टली स्टार्ट करना चाहते हैं तो एज अ फ्रेशर तो आप इंटरनेट ऑपरेटर, नेटवर्क ऑपरेटर, साइबर सिक्योरिटी, डेटा ऑपरेटर, इन सब जगहों पे आपको प्राइवेट जॉब के ऑफर मिल सकते हैं। और जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटर या कंप्यूटर इंजीनियर्स के, कि वो फ्रीलांसिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। यानी कि इसके पास काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि फ्रीलांसिंग कोर्स को कर सके। अब फ्रीलांसिंग कोर्स को करने के लिए बहुत मस्ट है कि आपकी स्किल बहुत ज्यादा स्मूथ होनी चाहिए। अगर हम फ्रीलांसिंग की बात करें तो आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं। वेब डेवलपर में भी फ्रंट एंड और बैक एंड होता है। आप किसी भी एक साइड का फ्रंट एंड का या बैक एंड का डेवलपर बन सकते हैं। आप डेटा मैनेजर बन सकते हैं फ्रीलांसिंग में, कंप्यूटर ट्रेनर बन सकते हैं। अगर आपकी स्किल इतनी अच्छी है तो आप अपना एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी खोल सकते हैं, प्लस आप मोबाइल रिपेयरिंग शॉप प्लस लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप भी खोल सकते हैं। अब एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है कि आप कोपा ITI का एडवांस कोर्स, कौन कौन से कोपा ITI में एडवांस कोर्स होते हैं। देखिए अभी आप अगर सिलेबस कंपेयर करेंगे और टाइम फ्रेम कंपेयर करेंगे तो टाइम फ्रेम तो केवल 1 साल का है। 1 साल में भी कई दिन की छुट्टी होती है, बीच में त्योहार वगैरह इन सब की छुट्टी भी होती है, और कोर्स डिटेल काफी ज्यादा है। तो आप ये समझिए कि आपको जो एडवांस कोर्स है जिसमें आपका जावा आ गया, वेब डिजाइनिंग आ गया, ये कोर्सेज में आपको केवल ओवरव्यू ही दिया जाएगा। आप ज्यादा की उम्मीद मत कीजिएगा कि आपको इतना सारा सब कुछ सिखा दिया जाएगा, क्योंकि आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करने हैं और बाकी अदर चीजें भी होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आप मान लीजिए आपको वेब डिजाइनिंग में सही लग रहा है या आपको लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंस हो कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत अच्छी कर सकते हो, तो उस पर्टिकुलर चीज का बेसिकली एक कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं जिससे आपका स्किल सेट उस पर्टिकुलर चीज के लिए काफी अच्छा हो जाए। फिर डिप्लोमा कर सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में, हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इन चीजों के लिए डिप्लोमा बेसिकली इंजीनियरिंग के लिए आप अगर 12th बेस पे जा रहे हैं तो आपका PCM होना कंपलसरी है। आप BCA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आप क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग का कोर्स करते हैं तो आप टीचर भी बन सकते हैं। अगर आप नेटवर्क इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो आप सिस्को की तरफ से प्रोवाइडेड CCNA कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आपको सही लग रहा है तो आप एथिकल कोर्स कर सकते हैं। और ये चीज आप ग्राफिक डिजाइनिंग और वेब डिजाइनिंग का कोर्स भी ऑप्ट आउट कर सकते हैं। इनके भी पर्टिकुलर बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज डिजाइन हो रखे हैं, इनको आप सर्टिफाइड कोर्सेज जिन्हें बोला जाता है, इन सर्टिफाइड कोर्सेज से आप अपना स्किल सेट को डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमने कोपा ITI की क्वेश्चंस को भी हम अपलोड कर रहे हैं। ये वही सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।